उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक लड़का, एक नौजवान जब स्कूल में पढ़ता था तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे गैंगस्टर बनना था और कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं बनना था, बल्कि उसे एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना था। उसे जराइम की दुनिया में कुछ ऐसा करना था कि उसका नाम वो चाहता था कि रातों रात ऐसे मशहूर हो जाए जैसे कि दाऊद का उस समय या फिर आज के समय में है। तो उसने सोचा क्यों ना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को मारा जाए, और इसके लिए उसने उत्तराखंड से मुंबई का रुख किया। मुंबई में उससे कई ऐसे लोग मिले जो उसे छोटा राजन तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और वो दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक गया, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार गया। लेकिन दाऊद की किस्मत अच्छी कहिए या फिर दाऊद का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था, ये कह लीजिए, दाऊद दोनों बार बच गया। तीसरी बार भी उसे मौका मिला दाऊद को मारने का दुबई में, लेकिन वो दुबई जाता दाऊद को मारने के लिए, उससे पहले उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो खलनायक सीरीज के आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है बंटी पांडे उर्फ पीपी, जो कि छोटा राजन का खास गुर्गा था। लेकिन बाद में उसने अपनी अलग गैंग बनाई, दाऊद को मारने में वो विफल रहा। उसके बाद उसने अपनी अलग गैंग बनाई। अपनी अलग गैंग बनाने के बाद वो मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन जब मुंबई पुलिस उसे शिद्दत से खोजने लगी तो यहाँ से वो जाकर वियतनाम में मसाले बेचने लगा। लेकिन कहते हैं कि अपराध की दुनिया में एक ना एक दिन तो गैंगस्टर पकड़ा ही जाता है, तो उसके साथ भी वही हुआ। तो फिलहाल आज हम आपको बंटी पांडे के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अगर आपको बंटी पांडे के बारे में विस्तार से सुनना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपसे वादा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा रोचक लगेगी और आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी ये कहानी कि कैसे अगर बचपन में किसी के दिमाग में नफरत घुस जाता है तो नफरत, चाहे वो आदमी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो नफरत कभी नहीं निकलता। तो आइए शुरू करते हैं बंटी पांडे उर्फ पीपी की ये खतरनाक कहानी। तो बंटी पांडे जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पैदा हुआ, उसके पिता पूर्व सैनिक थे। उसकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी करने के बाद जो उसकी सौतेली माँ आई, वो बंटी को ना तो पसंद करती थी और ना ही बंटी उसे पसंद करता था। तो बंटी के मन में धीरे धीरे नफरत की भावना आने लगी। बंटी ने सोचा क्यों मैं यहाँ रहूँ, तो बंटी चला जाता है अपने मामा के घर पे। उसके पिता भी कहते हैं ठीक है जाओ। उसके पिता भी कुछ खास उसकी देखभाल नहीं करते हैं, वो भी उसको छोड़ देते हैं, अपने मामा के यहाँ जाता है। उसके मामा उसका एक स्कूल में दाखिला करवा देते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कुछ बन जाएगा। पिता तो, माता तो है नहीं, पिता भी ऐसे ही हैं, दूसरी शादी कर चुके हैं। तो ये सोच के उसके मामा अपना हाथ उसके सर पर रख देते हैं। लेकिन तब तक बंटी पांडे के दिमाग पे इतना ज़्यादा ये सब कुछ हावी हो चुका था कि बंटी पांडे नफरत करता था लोगों से। अब उसे लोगों से चिढ़ होती थी, तो उसने अपराध करना शुरू कर दिया। अपराध ऐसा जैसा स्कूल के टाइम पे होता है, अपने से बड़े उम्र के बच्चों को मारना पीटना, ये सब बंटी करने लगा। एक दिन उसने अपने से 2 क्लास के ऊपर के बच्चे को बहुत मारा। इस घटना के बाद बंटी का नाम स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो उसकी आसपास के जो उसी उम्र के बदमाश होते हैं उनसे मुलाकात हुई। अब वो बदमाशी करने लगा। अब उसने अपनी एक अलग गैंग बना ली। स्कूल के टाइम पे ही उसने अपनी एक अलग गैंग बना ली। अब इस गैंग का काम था अवैध शराबों की तस्करी करना, हथियारों की तस्करी करना, ये सब कामों करने लगा। और धीरे धीरे करते करते वो अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर आसपास के सभी इलाकों में कुख्यात हो गया। बंटी पांडे, उसका नाम बंटी पांडे ही था। लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ उत्तराखंड में अपराध करके क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ बड़ा करना है और जराइम की दुनिया में एक ऐसा नाम स्थापित करना है कि एक दिन मेरे बारे में भी लोग चर्चा करें। अब यही सपना लेकर वो पहुंच जाता है मुंबई। मुंबई आमतौर पर लोग जाते हैं हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है। तो अपना सपना पूरा करने के लिए ये भी मुंबई का रुख करता है। वहाँ पे सीएसटी स्टेशन पर उतरता है तो वहाँ पर इसको आपराधिक तत्व के लोग आपको जैसे कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। तो इसके साथ भी एक घटना होती है। इसको उस समय छोटा राजन के 2 गुर्गे, एक विकी मल्होत्रा और दूसरा फरीद तानाशाह, ये दोनों मिलते हैं और इसके साथ कुछ वारदात होती है। तो ये उन दोनों के साथ चिपक लेता है, कहता है कि भाई मेरा आगे पीछे यहाँ कोई नहीं है, तो मुझे भी अपराधी ही बनना है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब वो दोनों क्या करते हैं, इसको अपने साथ ले जाते हैं, देखते हैं, भालते हैं पहले उसको। उसके बाद जब जान जाते हैं कि ये भी मेरी तरह अपराधी ही है, तो उसको अपने साथ रख के वारदातों में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब उसे मालूम चलता है कि ये दोनों छोटा राजन के गुर्गे हैं, छोटा राजन के लिए काम करते हैं,
तो उन दोनों से कहता है कि छोटा राजन से मेरी मुलाकात करवा दो और मैं जो कहोगे मैं सब कुछ करूँगा। वो दोनों क्या करते, बहुत ज़्यादा जिद करने लगा ये, तो वो दोनों इसकी मुलाकात छोटा राजन से करवा देते हैं। छोटा राजन से मिलते ही तुरंत वो ये कहता है कि मैं एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता हूँ, बड़ा डॉन बनना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आप मुझे मुंबई में किसी को मारने को कहेंगे तो मैं मुंबई में मारूंगा, और देश के बाहर अगर किसी को मारने को कहेंगे तो देश के बाहर जाकर मारूंगा। अब छोटा राजन बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था, उसके सामने ऐसे लोग रोज़ाना 36 आते थे। और दूसरी तरफ ये उस वक्त की बात है जब अयोध्या में विवादित ढांचा जब गिराया गया था, उसके बाद मुंबई पर बम विस्फोट हुआ था, बम से हमला हुआ था, धमाका हुआ था। तो इससे नाराज होकर छोटा राजन ने दाऊद से किनारा काट लिया था और दाऊद उसका दुश्मन बन चुका था। दाऊद से उसकी दुश्मनी जब शुरू हुई तो गैंग वॉर भी शुरू हो गया था। तो छोटा राजन को लगा हो ना हो सकता है ये दाऊद का आदमी हो और मुझे ऐसे ही कुछ गोली दे रहा हो। तो उसने ऐसे ही बातें घुमाने के लिए उसने उसे एक काम सौंप दिया। उसने कहा ये नेता है और इसको तुम्हें मारना है, बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच में रहता है नेता, अगर तुम इसको मार तो मेरे सबसे खास आदमी बन जाओगे। बंटी पांडे को अब तक लोग बंटी पांडे के नाम से जानते थे, और लोग क्या उसकी गैंग के लोग जानते थे, उसके गांव के लोग जानते थे, उसके इलाके के लोग जानते थे। लेकिन अब बंटी पांडे को बहुत सारे लोग जानने वाले थे। बंटी पांडे छोटा राजन के दिए हुए उस काम को लेकर जाता है, उस तस्वीर को, उसे एक हथियार मिलता है और उस नेता को भरी सुरक्षा के बीच में जाकर माथे के बीचों बीच गोलियां मार देता है। इस काम को करने के बाद वो छोटा राजन का सबसे खास आदमी बन जाता है, सबसे खास गुर्गा बन जाता है। छोटा राजन समझ जाता है कि ये लड़का काम का है, उसे अपना खास बना लेता है और उसका नाम कहता है कि तेरा नाम बंटी अच्छा नहीं है, तू अपना नाम बदल ले, तू अपना नाम प्रकाश पांडे रख ले। तो वो कहता है चलो ठीक है। तो बंटी उर्फ प्रकाश पांडे यानी कि बंटी उर्फ पीपी उसका नाम पड़ जाता है। अब ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला गैंग वॉर का, लूट चोरी वारदात जो भी है सब कुछ अपराध ये करते रहते हैं। एक दिन छोटा राजन को ये जानकारी मिलती है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। अब ये प्लान बनाता है, तीनों गुर्गे उसके बैठे होते हैं। वो कहता है विक्की मल्होत्रा, फरीद तानाशाह और बंटी उर्फ पीपी से कहता है कि दाऊद को मारना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, कैसे मारा जाए। लोग सोच ही रहे होते हैं, तभी बंटी उर्फ पीपी कहता है कि मैं दाऊद को मारूंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा और दाऊद को मार के आऊंगा। छोटा राजन चौंक जाता है, वो कहता है कि ये काम तो इतना आसान है नहीं, लेकिन अगर कोशिश करो तो मुश्किल भी नहीं है। और वहाँ से जब अगर तुम जाओगे दाऊद को मारने, तो दाऊद को मारने के बाद तुम वहाँ से जिंदा आओगे या नहीं आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 100% यही है कि वहाँ से मारने के बाद दाऊद को तुम जिंदा तो नहीं आओगे। बंटी पांडे कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे पाकिस्तान भेजो, मैं जाऊँगा और दाऊद को मार के आऊँगा। अब बंटी और विक्की मल्होत्रा को पाकिस्तान भेजा जाता है। अपने खुफिया तंत्रों के हिसाब से छोटा राजन उसे पाकिस्तान भेजता है। दोनों पाकिस्तान तक जाने में सफल भी हो जाते हैं और किसी भी तरह से कराची में पहुंचकर वो दाऊद के बंगले का पता भी निकलवा लेता है। वहां जाके जब वो पता करवाता है तो मालूम चलता है कि जहां दाऊद का बंगला है, उस बंगले के पास वो दाऊद एक मस्जिद है, वहां पर रोज़ाना वो जाता है नमाज पढ़ने के लिए। तो वो दोनों ही, तीनों भी, उसके साथ एक और गुर्गा उसमें वहाँ जुड़ गया था। तो तीन लोग अरबी शेख का वेशभूषा बनाते हैं और पाकिस्तान के उस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन दाऊद का खुफिया तंत्र था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। दाऊद को ये मालूम चल जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है, तो दाऊद अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता है। और यकीन मानिए दाऊद अपने घर से तब तक नहीं निकलता है जब तक कि उसे उसका डर जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। और इस डर को क्लियर होने में करीब 2 साल लग गए। प्रकाश पांडे उर्फ बंटी दाऊद को नहीं मार पाता है क्योंकि दाऊद वहाँ से निकलता नहीं है, वापस इंडिया आता है और 2 साल बाद एक बार फिर से योजना बनाई जाती है कि दाऊद को फिर से मारा जाए। ये लोग फिर पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन दाऊद उस समय उसकी बड़ी बेटी मारिया का निधन हुआ था। तो छोटा राजन को ये लगा था कि दाऊद अब तो बाहर निकलेगा, लेकिन दाऊद तब भी बाहर नहीं निकला। दाऊद अंडरग्राउंड होकर अपना सब कुछ काम कर रहा था। बेशक वो पाकिस्तान में था लेकिन अंडरग्राउंड था। इनका प्लान सफल नहीं हो पाता है और ये लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उसके बाद छोटा राजन भी शांत हो जाता है। बाकी दाऊद के गुर्गों से उसकी गैंग वॉर लगातार होती है। छोटा शकील जो मुंबई में दाऊद का पूरा काम देख रहा होता है और बंटी पांडे भी इस समय पूरे उफान पर था। तभी 2003 में एक बार और मौका मिलता है दाऊद को मारने का।
छोटा राजन उस समय बंटी पांडे को फिर बुलाता है, कहता है कि दाऊद के बेटे की शादी है, वो भी जावेद मियाँदाद के बेटे से, तो शादी होनी है दुबई में और वहाँ जाओ और वहाँ आपकी बात मार दो। बंटी पांडे तैयार हो जाता है और वो जाता, उसको नेपाल के रास्ते दुबई जाना था, लेकिन दुबई पहुँचता उससे पहले दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ज़मानत पर बाहर आता है, फिर से वही सब कुछ काम करता है, लेकिन अब ये सब कुछ करके वो थक चुका होता है, क्योंकि उसका टारगेट था बड़ा गैंगस्टर बनने का, बड़ा डॉन बनने का, लेकिन वो कर क्या रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा। तो वो सोचता है क्यों ना अपनी गैंग बनाई जाए, और अपनी गैंग बनाने के बाद उसके बाद कुछ किया जाएगा, कुछ बड़ा किया जाएगा। तो छोटा राजन से वो अलग हो जाता है, अपनी गैंग बनाता है, और उसकी गैंग सबसे पहले बौनी करती है किंग खान यानी कि शाहरुख खान से। जब उनकी फिल्म आई थी ओम शांति ओम, वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, तो उसने शाहरुख खान से धमकी मांगी। अब शाहरुख खान को या सबको पता था कि ये तो छोटा राजन गैंग से है नहीं, अब ये तो अलग हो चुका है, तो उसको किसी ने सीरियसली लिया नहीं और रंगदारी दी ही नहीं। अब ये बात सुनकर पीपी पांडे उर्फ बंटी पांडे को इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा ठेस पहुंचा कि उसने सोचा कि भाई मुझे लोग हल्के में ले रहे हैं, अब कुछ बड़ा करना चाहिए। तो उसने एक रेस्टोरेंट की चेन है शिवसागर, उसके रेस्टोरेंट के बाहर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को मरवा देता है। अब उसके बाद धमकी देता है, रंगदारी मांगता तो मिलने लगता है। उसके बाद फिर वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर वहाँ पर बन जाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उस क्या करता है, दिल्ली में एक पुलिस वाले, एक एसीपी की हत्या दिन दहाड़े वो करवा देता है। अब यहाँ से उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और मधुमिता शुक्ला का जो चर्चित हत्याकांड था उसमें भी उसका नाम सामने आया था। तो इन सब वारदातों को अंजाम देने के बाद पीपी पांडे उर्फ बंटी को लगता है कि अब तो पुलिस बहुत जल्दी उसे ठोक देगी, तो चला जाता है वियतनाम और वहाँ पर करीब 4 सालों तक वो तेल मसाला दाल यही सब बेचकर अपना जीवन यापन करता है। मतलब कि अपना वेशभूषा होलिया पूरा बदल लेता है और वहाँ पर जाकर व्यापारी बन जाता है, गरीब व्यापारी, जिससे कि लोगों को शक ना हो। लेकिन अपने गुर्गों के जरिए वो लगातार मुंबई में वारदातों को अंजाम दिलवाता रहता है। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक दिन वो सैटेलाइट फ़ोन से अपने गुर्गों से बात कर रहा होता है और मुंबई पुलिस उसे इंटरपोल के जरिए मदद मांगती है और उसे पकड़ा जाता है। फिर उसे लाया जाता है मुंबई महाराष्ट्र के जेल में, कई सालों तक बंद रहता है। उसके बाद आज वो उत्तराखंड के सितारगंज जेल में बंद है। तो बंटी पांडे की कहानी यही थी। बंटी पांडे एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन गुमनामी की ज़िंदगी में रह गया। बंटी पांडे अगर चाहता तो उसके मामा जब उसको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर पढ़ता लिखता या फिर अपनी नफ़रत वाली जो भावना थी वहाँ पर सब दबा के अगर वो पढ़ा होता लिखा होता तो शायद आज ये इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं होता, या फिर गैंगस्टर भी बनना चाह रहा था। तो अगर उसने दाऊद को मान लीजिए कि मार दिया होता, अगर पहले अटैम्प्ट में मार दिया होता, तो भी एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता। लेकिन हम तो कहीं से नहीं कहेंगे, जो कहानी है वही हम आपको बता रहे हैं। बस आखिरी में हम आपसे कहानी के अंत में एक मैसेज देते हैं। वो मैसेज हमारा ये है कि अगर पीपी पांडे अपराध की दुनिया में न जाकर अच्छी ज़िंदगी बिताने की सोचता तो शायद आज कुछ और तस्वीर होती। आज पीपी पांडे जिस तरह से आजीवन सज़ा काट रहा है वो नहीं कर रहा होता। तो वही कहेंगे हम लास्ट में आप कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहाँ पे आप जिंदा तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से जिंदा या तो वापस नहीं आते, अगर आते भी हैं तो सारी उम्र जेल में ही आपको बितानी पड़ती है। फिलहाल पीपी पांडे के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पीपी पांडे अगर दाऊद को मार चुका होता तो क्या आज यहीं होता, या फिर दाऊद की जगह पर वो कब्जा कर चुका होता? बहरहाल इस खबर पर, पीपी पांडे की ज़िंदगी पर आधारित जो ये सच्ची खबर है, इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज़, और ऐसे ही तमाम किस्से कहानियों के लिए आप हमें लगातार देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।